नवापुर गांव की एक छोटी सी बस्ती में मधु नाम की एक महिला रहती थी। मधु की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम आरती था और छोटी अभी गोद में थी। उसका पति प्रकाश दिन भर शराब पीता, घर पर झगड़ा करता और बेटियों को लेकर ताने मारता रहता। जब पहली बेटी आरती हुई तो प्रकाश ने 3 दिन तक अपनी पत्नी से बात नहीं की और जब दूसरी बार भी बेटी हुई तो उसने मधु को खूब खरी खोटी सुनाई। बोला, तू ही मनहूस है जो हमारे घर में बेटा नहीं हुआ। यह लड़कियां बोझ हैं, कोई काम की नहीं। मधु चुपचाप सब सुनती रहती। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसकी सासू अम्मा भी बेटे की ही तरफदारी करती थीं। अरे मधु, तू ही अपशकुनी है जो हमारे घर में वंश नहीं बढ़ा। वह हर रोज ताना देती, लेकिन मधु के लिए उसकी बेटियां ही उसकी दुनिया थी। वो दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर में बर्तन धोती, कपड़े धोती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। आरती बहुत समझदार और सीधी बच्ची थी। बचपन से ही माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। छोटी सी उम्र में उसने समझ लिया था कि उनकी जिंदगी आसान नहीं है। वह अपनी माँ से कहती, माँ मैं बड़ी होकर तेरे लिए पंखा लाऊंगी, तू अब बर्तन मत धोया कर। मधु की आंखें भर आती। वो आरती के सिर पर हाथ फेरती और मुस्कुरा देती। समय बीतता गया। आरती पढ़ाई में बहुत तेज निकली। स्कूल में हमेशा अव्वल आती। मधु ने पेट काट काट कर उसकी फीस भरी, किताबें दिलाई। गांव के लोग ताना मारते, क्या करेगी पढ़ा लिखा कर, आखिर में तो ससुराल ही तो जाना है। लेकिन मधु ने हार नहीं मानी। आरती ने मेहनत की और शहर जाकर एक अच्छी सी नौकरी पा ली। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो वो एक पंखा और नई साड़ी लेकर माँ के पास आई। कही, माँ ये रहा तेरा पंखा, अब तुझे गर्मी नहीं लगेगी, और ये साड़ी ताकि तू भी कभी मुस्कुरा सके, उसने कहा। मधु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोली, तू बोझ नहीं है बेटी, तू तो मेरा सहारा है। काश उस दिन तेरे बाप और अम्मा समझ पाते कि बेटियां बोझ नहीं वरदान होती हैं। आज मधु उसी नवापुर गांव में इज्जत से जी रही थी और वो अम्मा जो कभी उसे ताने देती थी आज सबके सामने कहती हैं, आरती नहीं होती तो आज हमारा घर बर्बाद हो जाता। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हर बेटी बोझ नहीं होती। अगर उसे समझा जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वही बेटी एक टूटे हुए घर को संभाल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।